Hello, bachcha, let's see the question first. The question says that we have two radioactive nuclei A and B. Both convert into stable nucleus C. Nucleus A converts into C after emitting 2 alpha particles and 3 beta particles. Nucleus B converts into C after emitting 1 alpha particle and 5 beta particles. At time t equal to 0, nuclei of A are 4n and that of B are n. Half-life of A into conversion of C is 1 minute and that of B is 2 minutes. Initial number of nuclei of C are 0. At what time rate of disintegration of A and B are equal? First 4 minutes, second 6 minutes, थर्ड 8 मिनट एंड फोर्थ इज 2 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है इस केस में। तो की कंसेप्ट इज रेडियो एक्टिविटी। देखो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आपका स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अल्फा बीटा गामा रेस का एमिशन करता है, इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हो। अब ए जो कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका? ए कन्वर्ट हो रहा है आपका सी में, ठीक है ना। जब ए टू सी में जा रहा है तो उसके लिए हाफ लाइफ बच्चों क्या है आपका? 1 मिनट है, टी हाफ। और जब आपका बी सी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए टी हाफ जो है बच्चों आपका, ये है आपका 2 मिनट। कितना है आपका? 2 मिनट है। तो इसके लिए बच्चों आपका पूछा है कि अगर मान लो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ए एंड बी की कब इक्वल होंगी। तो देखो, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है बच्चों, जैसे एन क्या होता है आपका? एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस क्यों लगा रहे हैं कि बच्चों आपका घट रहा है एन। तो ये आ जाएगा एन नॉट लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये आ जाएगा। तो ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। लेमडा क्या है आपका बच्चों? डी के कांस्टेंट है, और ये होता है एल एन टू बाई टी हाफ। अब कह रहा है कब दोनों का इक्वल होगा ये। तो देख लो, अगर हम फॉर ए लिख रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ए के लिए लिख रहे हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फॉर ए, मान लो आर ए लिख रहे हो, वो क्या होगा? ए के लिए बच्चों जो न्यूक्लियाई है वो शुरुआत में 4n है, और लेमडा क्या होगा? एल एन टू बाई टी हाफ। ए के लिए बच्चों 1 मिनट है, ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। लेमडा क्या होगा? एल एन टू बाई टी हाफ, कितना है आपका? 1 इंटू टी। आर बी क्या होगा बच्चों? उसके लिए इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है आपके? n है, राइट, इंटू एल एन टू बाई टी हाफ, कितना है बच्चों आपका? 2 ई टू द पावर माइनस एल एन टू बाई 2 इंटू टी, ये। तो अब आर ए इक्वल टू आर बी करो, क्योंकि कह रहा है किस टाइम पर बराबर होंगे। आर ए इक्वल टू आर बी करोगे तो 4n एल एन टू बाई 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस एल एन टू टी इक्वल टू n एल एन टू बाई 2 ई की पावर माइनस एल एन टू बाई 2 इंटू टी। सो एल एन टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर 2 8 जा क्या होगा बच्चों आपका? 2 4 जा कितना होगा बच्चों आपका? 8 हो जाएगा। 8 8 ई की पावर माइनस एल एन टू बाई टी, सॉरी एल एन टू बाई 1 इंटू टी था। और इधर क्या था बच्चों? ई की पावर माइनस एल एन टू बाई 2 टी। इसको इधर ले आओ बच्चों, तो ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा पावर, तो ई की पावर एल एन टू टी माइनस एल एन टू बाई 2 टी, तो ये एल एन टू बाई 2 टी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका ई को इधर ले आओगे तो एल एन 8 हो जाएगा बच्चों। एल एन 8 इक्वल टू ई एल, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एल एन टू बचेगा, एल एन टू बाई 2 टी, 2 बाई 2 टी। एल एन 8 को बच्चों देखो, एल एन को लिख सकते हो तो एल एन 8 को एल एन टू पावर 3, एल एन टू बाई 2 टी। तो बच्चों इसमें देखो 3 आगे आ जाएगा, 3 एल एन टू इक्वल टू एल एन टू बाई 2 टी। सो एल एन टू कैंसिल, टी क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 मतलब 6 मिनट्स आ जाएगा। तो 6 मिनट्स बाद बच्चों क्या होंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।